हेलो एंड वेलकम टू वर्सटाइल कॉमेडियन। कॉलेज में क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, खास करके कल्चरल फेस्टिवल होते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा पहले हो जाती है। डांस करना, सिंगिंग करना, ये सब चीज़ें हैं। अब हुआ क्या कि हमारे कल्चरल फेस्टिवल में एक चीज़ हम लोग थे कि कुछ तो परफॉर्म करके दिखाना है। तो सर ने कहा कि देशभक्ति कर लो या बॉलीवुड कर लो। कहते ठीक है सर, हम कर लेंगे। तो हमने सोचा कि कुछ यूनिक करते हैं। अब यूनिक करते करते क्या हुआ कि हमारे 3-4 ग्रुप बन गए। एक हमने महात्मा गांधी जी का करा कि उनको कैसे गोली लगी थी उस बारे में। एक हमने सुभाष चंद्र बोस जी का करा था। हमने 3-4 ऐसे देशात्मक ग्रुप बना दिए। बॉलीवुड वालों ने अपना किया, सब ने अलग अलग। किसी ने मुन्नी बदनाम हुई नहीं थी, हाँ वो मुन्नी बदनाम हुई वाली किसी ने डांस करने की सोचा। कोई सलमान खान बना था, कोई शाहरुख खान। सब ने अपना अपना रोल पकड़ा हुआ था। तो कल्चर जिस दिन फेस्टिवल होना था उस दिन हमारा शुरुआत हुआ। शुरुआत में क्या हुआ, बॉलीवुड वाले पहले गए और क्या हुआ कि अलग अलग हो गए सब। कोई किसी के ग्रुप में नहीं आ रहा। दो फेस्टिवल ख़त्म हो चुके थे हमारे। 2 स्टार्टिंग के शो ख़त्म हो गए थे। उसके बाद हम लोग टेंशन में थे कि अगला शो कौन सा होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि सारे मिक्स हो गए। अब हमने सोचा कि मिक्स कैसे ही हमें करना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी ने आज़ादी मतलब वो दांडी यात्रा नहीं थी, वो निकाली थी। उनके पीछे हमारा शो था कि महात्मा गांधी जी के पीछे 15 धोती पहने हुए लोग जाएंगे। उनके पीछे क्रिश 3 का ऋतिक रोशन, धूम 2 का हीरो, उसके साथ 2-3 पुलिस वाले और अंग्रेज भी चल रहे हैं। पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा कि अंग्रेज यहाँ कर क्या रहे हैं। शुरू में तो उनको लगा कि ये प्रोटेस्ट तोड़ने के लिए आए हैं। बाद में वो लोग देखे कि वो लोग महात्मा गांधी के साथ जय हो कर रहे हैं। उसके अंदर गब्बर भी था। वो कह रहा अंग्रेज भारत छोड़ो। लोग कंफ्यूज थे, उससे ज़्यादा कंफ्यूज हम थे। अचानक वहाँ पर क्या होता है कि गोडसे जिन्होंने गांधी जी को मारा था, गोडसे, उनकी एंट्री होने वाली थी। अब वो बंदा जो है वो बंदा फिर गायब हो चुका है। अब गोडसे नहीं मिल रहा हमें। तो हमने कहा किसी के पास अगर बंदूक है तो जाके 3 फायरिंग कर दो, इतने में ही हम लोग बंद कर देंगे। गांधी जी हैराम करेंगे और वो गिर जाएंगे। एक बंदे के पास बंदूक निकली, वो जाके लोग शूट कर रहा है। हमने ध्यान से देखा उस बंदे को। वो बंदा गब्बर था। जो छोटे छोटे बच्चे देखने आए थे ना, उनको अगले दिन पूछा गया गांधी जी को गोली किसने मारी। पढ़े लिखे बच्चे तो पता था गोडसे ने मारी थी गोली। उसके अंदर 3-4 बच्चे हैं जिन्होंने जो कह रहे हैं गब्बर ने मारी थी गोली। गब्बर ही है जिसने गोली मारी थी। जैसे जोधा अकबर, आप किसी को पूछ लो ना आजकल बच्चों को, जोधा अकबर, जो अकबर कौन था, ऋतिक रोशन, वैसे ही वाली बात है। हमारे यहाँ सब मिसमैच हो गया। बीच में हम लोग गाना मेरे कुछ दोस्त गए, वो गाना गाना चाहते थे। अचानक गाना गाते गाते रॉक परफॉर्मेंस पहुंच गए। और रॉक परफॉर्मेंस ख़त्म होते होते हम लोगों ने देशभक्ति के गाने भी चालू कर दिए वहाँ से, ताकि माहौल थोड़ा सुधर जाए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। उसके बाद एक होता था, एक फेस्ट है जिसमें क्या होता था कि 2-3 बंदे आएंगे और वो लोग वहाँ पर जंप करेंगे। जैसे 1-2 ऐसे होता ना कि आप जंप करते हो, पैरों से हाथों से उछलते हो। उसी टाइम हमारे डीन को स्पीच देनी आनी थी। इधर से एक बंदा आता है, सीधा किक मारता है, डीन जाके ड्रम के पीछे। लोग डीन को ढूंढ रहे हैं, हम उस बंदे को ढूंढ रहे हैं। हमारे एक बंदा था मेकअप वाला, वो मेकअप वाला भी गायब है क्योंकि उसको पता नहीं चल पा रहा वो कहाँ है। वो पब्लिक के बीच में है। वो स्टेज में चलना चाहता था ताकि स्टेज चढ़ेगा तो स्टेज के पीछे चला जाएगा। बंदे उसको पकड़ रहे हैं, उसको सोच रहे हैं, बंदे सोच रहे हैं वो पब्लिक का बंदा है, उसको अंडर में ही रखो। सब मिक्स मैच हो गया भाई, हमारा सब मिक्स मैच हो गया है। अभी बीच में क्या हुआ, बीच में एक नाटक होना था। तो नाटक के लिए हमारे बंदे अंदर घुस गए और नाटक जैसे चल रहा है ना, मेरे 3 दोस्त वहाँ से पहुँचते हैं और कहते भाई हमारा लेट हो गया, क्रिश 3 का गाना चला। वो लोग सब क्रिश का मास्क पहन के बैठे हुए थे उस टाइम पे।
क्रिस जब रिलीज हुई थी ना, क्रिस 3 तब की। नाटक चल रहा है भाई अंदर, जोरदार नाटक। उस नाटक के बीच में मेरे तीनों दोस्त जाके डांस कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है ये उसका नाटक का हिस्सा है। जो नाटक जो टीचर आया था ना, वो परेशान है, वो बुक ढूंढ रहे हैं। यार बुक में तो ऐसा डांस कुछ था ही नहीं। अब लोगों को मजा आना चालू हो चुका है। वहाँ पर मेरा एक दोस्त है जो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए रेडी था बैक स्टेज। अब क्या हुआ कि पता ही नहीं चला कि बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज कब चेंज हो गया। वो बंदा गया और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया। गर्लफ्रेंड ने हाँ बोल दिया। अब इसमें मज़े की बात बताता हूँ। वो जो लड़की थी वो उस शो की हीरोइन थी और लड़का शो में विलन का रोल कर रहा था। हीरो का पता ही नहीं हमें। वो पहला शो था जिसमें हीरोइन हीरो को छोड़ के विलन से इंप्रेस हो गई और चली गई। लोगों की तालियों की बौछार हो गई भाई। लोगों को स्टोरी अलग से पसंद आ गई। लोगों के हिसाब से था कि हर बार हीरो ही क्यों जीतेगा, एक बार हीरोइन को विलन भी तो लेके जाना चाहिए। और हीरो और विलन को हीरोइन क्यों नहीं पसंद कर सकती। ऐसा हो गया था, हमने कर दिया था भाई। हमें लगा दूसरे दिन हमारे डीन आएंगे और हमें धूम डांटेंगे। शो ख़त्म हो चुका है, 4 दिन हो गए शो ख़त्म हुए। हम लोग 5वें दिन कॉलेज आते हैं। हम लोग ढूंढने निकल गए डीन सर से को ऑफिस में। डीन सर ऑफिस में है ही नहीं। किसी ने मुझे बोला कि सर डीन सर 4 दिन से नहीं आए हैं कॉलेज में। हम लोग फिर से उसी फेस्टिवल जहाँ पर हो रहा था वहाँ पर गए। हम लोग क्या देखते हैं, हमारे डीन सर ड्रम के पीछे लेटे हुए हैं और डीन सर बस एक ही बात बोले जा रहे हैं। जब हमको उनको उठा के उन दोनों को बिठाया ना, कहते हैं एक बात बताओ, ये क्रिस कौन बना हुआ था। क्रिस हमारे 3-4 दोस्त बने हुए थे और मज़े की बात है कि सर को जिन लोगों ने उठा के बिठाया वही वो क्रिस थे। उनमें से एक बंदा जिसने डीन सर को एक लात मारी थी, उसकी टांग टूट गई थी और वो चला गया था हॉस्पिटल। वहाँ पर हमारे 3-4 दोस्त तो हॉस्पिटल में थे क्योंकि काम ही ऐसा हुआ था हमारा। So thank you so much for watching this video. If you like then please like, share, subscribe and enjoy.